तो आज की कारिका है 15वें नंबर की कारिका। तो इसमें जो अव्यक्त है ना, मूल प्रकृति, तो इसी की सिद्धि के लिए कुछ वाक्य आए हुए हैं और ये परीक्षा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। इसमें कुछ कारण बताएंगे जिससे हम लोग अव्यक्त की सिद्धि कर सकते हैं। तो ये दोनों कारिका जो है ये एक ही में है, जुड़ी हुई है आपस में। तो कह रहे हैं भेदानाम परिमाणात समन्वयात शक्तितः प्रवृत्तेश्च कारण कार्य विभागात अविभागात वैश्वरूप्यस्य कारणमस्त्यव्यक्तं प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदयाच्च परिणामतः सलिलवत् प्रति प्रति गुणाश्रय विशेषात्। तो कह रहे हैं कि भेदा नाम परिमाणात है ना, भेदा नाम परिमाणात मतलब जो व्यक्त पदार्थों में जो भेद दिखाई पड़ता है ना, व्यक्त मतलब 23 जो तत्व हैं उनका जो हमें एक भेद दिखाई पड़ता है, ठीक है, वो क्या है, परिमाण से युक्त हैं। परिमाण मतलब परिमित हैं, निश्चित हमें उनकी संख्या दिखाई देती है, ठीक है। तो ये जो 23 प्रकार के जो ये भेदों का जो हमें परिमाण दिखाई पड़ता है ना, तो हम इससे हमें सिद्धि होती है कि ये जो परिमाण है ना, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से इनका प्राकट्य हुआ होगा, कहीं ना कहीं से ये उद्भूत हुए होंगे। तो 23 प्रकार के भेदों के परिमाण को देख करके हमें इस बात की पुष्टि हो जाती है कि इसके पीछे जो मूल कारण है ना, अवश्य कोई अव्यक्त है, ठीक है। कोई ना कोई अव्यक्त तत्व है जो इनके मूल कारण के रूप में विद्यमान है, ठीक है जी। आगे कह रहे हैं समन्वयात। समन्वयात का मतलब क्या होता है? समन्वयात का मतलब होता है सदृशता, ठीक है, सदृशता। तो ये जो मूल प्रकृति है ना, मूल प्रकृति है, ठीक है। और ये जो 23 प्रकार के जो व्यक्त तत्व हैं, तो क्या होता है ना, मूल प्रकृति के अंदर जितने भी काफी सारे गुण हैं वे इन 23 तत्वों में भी हमें उसी प्रकार से हमें दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो मूल प्रकृति के गुणों को देखकर और इन 23 प्रकार के तत्वों में भी उन्हीं के गुणों के सदृश भाव को देख करके हमें इस बात का पता चलता है कि ये अवश्य इसी मूल प्रकृति से ये 23 तत्व निकले हुए हैं, ठीक है। जैसे काफी बार हम लोग समन्वय कर लेते हैं, है ना। जैसे आप किसी घर में गए और आपको वहाँ का जो बालक है ये नमस्ते करता है, प्रणाम करता है, आपके लिए जल लेकर के आता है और जब तक आप घर पर हैं तब तक आपकी खूब सेवा करता है। तो इस भाव को देख करके हम लोग ऐसा अनुमान करते हैं ना कि इसका जो पिता होगा ना बड़ा संस्कारवान होगा, इसके माता पिता बड़े श्रेष्ठ होंगे, तभी इस संतान को भी इन्होंने इतनी अच्छी शिक्षा दी है, इतना अच्छा संस्कार दिया है। नहीं तो आजकल के बच्चों के पास आप जाइए, मोबाइल खोल करके बैठ जाएंगे, आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं, है ना। तो हम लोग समन्वय करते हैं। जैसे इसमें भी लिखा हुआ है पीडीएफ में भी कि जैसे आप किसी घर में जाते हैं तो आपको कोई यज्ञोपवीति कोई बटु दिखता है, कोई ब्रह्मचारी दिखाई पड़ता है जो यज्ञोपवीत धारण किए हुए है, तो उसको देख करके हम क्या करते हैं, हम समन्वय करते हैं कि इसका पिता भी जो है ना इसी प्रकार से कोई ना कोई ब्राह्मण होगा। तो ये जो 23 तत्व है, 23 तत्वों में भिन्न भिन्न गुण हमें दिखाई पड़ते हैं और मूल प्रकृति में भी हमें कुछ कुछ गुण दिखाई पड़ते हैं। तो हम इसी से इन गुणों से इसका समन्वय करते हैं कि निश्चित रूप से मूल प्रकृति से ही इन 23 तत्वों ने इन इन गुणों का समन्वय किया होगा, इन गुणों की सदृशता को धारण किया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, तीसरा कारण बता रहे हैं शक्तितः प्रवृत्तेश्च, है ना। शक्तितः प्रवृत्तेश्च, तो शक्तितः प्रवृत्तेश्च का मतलब क्या है कि ये जो ये जो 23 प्रकार के जो तत्व है ना, ये अपनी अपनी शक्तियों से ही प्रवृत्त होते हैं, मतलब अपनी अपनी शक्तियों से ही तत्वों को उत्पन्न करते हैं। जिसका जो सामर्थ्य होता है, ठीक है, जिसका जो सामर्थ्य होता है वह उसी तत्व को उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। जैसे महत तत्व जो है ये अहंकार को उत्पन्न करता है। तो महत के अंदर ऐसी शक्ति है कि वो अहंकार को उत्पन्न कर पा रहा है। जो है, जो अहंकार है वो
पंच तन्मात्राओं को उत्पन्न करता है ना। एकादश इंद्रियों का जो गण है उनको उत्पन्न करता है। तो महत के अंतर्गत नहीं, जो अहंकार है उसके अंदर शक्ति है, उसके अंदर सामर्थ्य है कि वह इन इन पदार्थों को उत्पन्न कर रहा है। एक एक और पंच तन्मात्राओं को उत्पन्न कर रहा है अहंकार, और दूसरी तरफ एकादश इंद्रियों का जो गण है उनको भी अहंकार उत्पन्न करता है। ठीक है। और उसके अलावा जो पंच तन्मात्राएं हैं वो भी क्या करती हैं, पंच महाभूतों को उत्पन्न करती हैं। ठीक है जी। तो हम लोग लोक में भी देखते हैं ना, लोक में भी हम लोग देखते हैं कि जैसे कोई कुम्हार है ना, तो वो मिट्टी से घड़े को ही बनाता है। ठीक है। अब कोई बुनकर है तो वह तंतु से कपड़े को ही बुनता है। ये दोनों एक दूसरे का काम नहीं करते हैं। इसी प्रकार से ये जो तेज तत्व हैं, ये ये अपनी अपनी शक्तियों से प्रवृत्त होते हैं, अपनी अपनी शक्तियों से ही कार्यों को करते हैं। तो इससे भी हमें सिद्ध होता है, इससे भी हमें इस चीज की सिद्धि मिलती है कि ये जो तेज तत्व हैं ये मूल प्रकृति से ही उद्भूत हुए हैं। मूल प्रकृति से ही सबसे पहले ये तेज तत्व निकले हैं। सबसे पहले महत निकला, महत के बाद अहंकार निकला, अहंकार के बाद ये पूरा सृष्टि बनी। तो ये जो महत तत्व है ना, जो सबसे पहले प्रकटीभूत हुआ, तो ये किससे हुआ? मूल प्रकृति से ही हुआ। क्योंकि इस संसार में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जिसके पीछे कारण ना हो, है ना। कारण हर एक कार्य के पीछे होता है। अगर कोई तत्व निकला है, तत्व बना है, तो उसके पीछे कारण अवश्य होगा, है ना। अब आप सोचेंगे कि ये मूल प्रकृति के पीछे तो कोई कारण ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। मूल प्रकृति के पीछे भी कारण है। कौन सा कारण है? तो मूल प्रकृति के पीछे क्या है? ईश्वर की इच्छा कारण है ना। क्योंकि आपने पढ़ा ना मनुस्मृति में, ये पूरा संसार कैसे था? एकदम अंधेरे से युक्त था, इसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता था और कोई भी इसमें तत्व नहीं था। प्रलयावस्था में क्या स्थिति होती है? इस संसार में कुछ भी हमें दिखाई नहीं पड़ता है ना। तो जब ईश्वर ध्यान लगाते हैं तो ईश्वर की इच्छा से इस प्रकृति में जो सत्व रजस तमस इत्यादि जो गुण हैं, इसमें हलचल शुरू होती है और वहां से जा करके जो है सृष्टि के अलग अलग पदार्थों की निर्मिति होती है ना। तो इसी प्रकार से क्या है, मूल प्रकृति भी ईश्वर की चेष्टा से ही क्रियान्वित होती है। उसके बाद ये सारा काम खुद से ही करती है। लेकिन मूल प्रकृति में जो एक्टिविटी शुरू होती है वो भी उसके पीछे कौन कारण है? ईश्वर कारण है। तो हर एक चीज के पीछे जो है ना मूल कारण ईश्वर है। लेकिन यहाँ बस हमें इतना समझना है कि ये जो तेज तत्व है अपनी अपनी शक्तियों से, अपने अपने सामर्थ्य से जो पदार्थों की उत्पत्ति कर रहे हैं, तो इनके अंदर सामर्थ्य कैसे आया? तो इनके सामर्थ्य का जो मूल कारण है ना, वो मूल प्रकृति है। तो इन तीन तर्कों से सिद्ध होता है कि ये अव्यक्त नाम के तत्व की सिद्धि हो जाती है। चौथा इसमें तर्क दे रहे हैं कि कारण कार्य विभागात, है ना। मतलब कारण और कार्य का विभाग देखने को मिलता है। अर्थात ये जो मूल प्रकृति है, ये 23 प्रकार के तत्वों को निर्माण करती है, बनाती है, उत्पन्न करती है। न कि 23 प्रकार के जो तत्व है ये मूल प्रकृति को बनाते हैं। ठीक है। तो मूल प्रकृति कारण है और ये जो व्यक्त तत्व है 23 प्रकार के, ये कार्य है। तो कारण और कार्य का विभाग, अलग अलग भेद हमें दिखाई पड़ता है। इससे भी सिद्धि होती है कि मूल प्रकृति मूल कारण के रूप में व्यवस्थित है। ठीक है। तो कारण और कार्य, कारण मूल प्रकृति है और कार्य ये 23 प्रकार के तत्व हैं। ऐसा विभाग होने से भी ये जो अव्यक्त तत्व है इसकी सिद्धि हो जाती है। और आगे कह रहे हैं कि अविभागात वैश्वरूप्यस्य, है ना। अविभागात वैश्वरूप्यस्य। तो इसको कैसे समझेंगे, इसको भी समझते हैं। तो वैश्वरूप्यस्य मतलब विश्व के जो, विश्व में स्थित जो है ना, विश्व में अनेक प्रकार के रूपों की स्थिति हमें दिखाई पड़ती है। ठीक है। और ये कैसे हैं? अविभागात, अर्थात एक दूसरे से क्या है ना, मिले हुए हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं। ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि इस संसार में क्या है, आप लोग अपने खिड़की से बाहर देखोगे तो प्रकृति में कितना कुछ दिखाई पड़ता है ना।
मिट्टी है, पत्ते हैं, पत्ते के ऊपर हजारों प्रकार हैं। आप केवल पेड़ पौधों की काउंटिंग करने लग जाओ, आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये पेड़ पौधों की काउंटिंग जो है ना, कितने प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, छोटे छोटे पौधे, बड़े बड़े पौधे, ये कभी भी समाप्त नहीं होगा, है ना। ये जो विश्व का जो स्वरूप है ना, ये अनंत है, अनंत है ये, इसका कोई भी अंत नहीं है। ठीक है जी। तो क्या है, विश्व का जो स्वरूप है ये ह- अनंत है। जिस प्रकृति को हम लोग अभी अपनी आंखों से देखते हैं, हालांकि ये विकृति है, लेकिन जब ये विकृति हमें इतने अधिक प्रकार वाली, इतने अधिक रूपों वाली दिखाई पड़ती है, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि विश्व के जितने भी रूप है ना, इसमें क्या है, अविभाग होने से हमें अव्यक्त की सिद्धि होती है। हाँ, अविभाग होना का मतलब क्या होता है कि ये जो आजकल जो हमें बाहर, ये जो प्रकृति का ये जो विकृति जो दिखाई पड़ रही है ना, जो भी हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं, तो ये क्या होता है, ये प्रलय की अवस्था में ये सब का सब क्या है, मूल प्रकृति में समा जाता है ना। अग्नि, जल, वायु, आकाश जो भी दिखाई पड़ रहे हैं, पेड़ पौधे, मनुष्य, वनस्पति, जीव जंतु, है ना, छोटे कीड़े, बड़े कीड़े, जितनी भी वस्तुएं हैं, ये क्या है, विश्व का जो भी स्वरूप हमें दिखाई पड़ता है, ये सब क्या है, ये सभी मूल प्रकृति में समाहित हो जाते हैं। इसी को यहाँ पर कहा गया है कि इनका अविभाग होता है। अविभाग मतलब ये दिखाई तो पड़ते हैं कि बहुत सारे हैं, अलग अलग हैं, लेकिन प्रलयावस्था में क्या है, इनका एक ही मूल कारण में समावेश हो जाता है। ठीक है, इनका अविभाग हो जाता है, इनका समावेश हो जाता है। तो जिस मूल कारण में इनका अविभाग होता है, उसी को कहते हैं मूल प्रकृति। अर्थात इस पांचवें तर्क से भी सिद्ध होता है कि अव्यक्त नाम का कोई ना कोई तत्व अवश्य विद्यमान है ना। मूल प्रकृति अवश्य विद्यमान है। ठीक है, जिस प्रकार से एक घड़ा बनता है, तो घड़ा जब नष्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, मिट्टी हो जाता है, अपने मूल कारण में समाहित हो जाता है ना। जिस प्रकार से कपड़ा होता है, कपड़ा जब फट जाता है तो कैसा बन जाता है, धागे के रूप में, अलग अलग उसके धागे अलग अलग हो जाते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से ये जो सभी तत्व हैं, इनमें विश्व का, विश्व के जो भी तत्व हैं, इसमें विभिन्न रूपता हमें दिखाई पड़ती है, लेकिन प्रलयावस्था में क्या होता है, इनका अविभाग देखने को मिलता है। तो जहां पर इनका अविभाग होता है, उसी के कारण से हम इस बात की सिद्धि करते हैं कि अवश्य कोई अव्यक्त तत्व है जिसमें इनका अविभाग हो रहा है। ठीक है जी। तो इन सब कारणों से आगे कह रहे हैं कि कारणम, अर्थात ऊपर के जो पांच कारण बताए, भेदानाम परिमाणात, समन्वयात, शक्तितः प्रवृत्तिश्च, कारण कार्य विभागात और अविभागात वैश्वरूप्यस्य, इन पांच कारणों से सिद्ध होता है कि अव्यक्तम अस्ति। कारणम अव्यक्तम अस्ति, इन कारणों से सिद्ध होता है कि अव्यक्त अर्थात मूल प्रकृति होती है। और ये किस प्रकार से प्रवृत्त होती है, किस प्रकार से सृष्टि को बनाती है, तो प्रवर्तते, किस प्रकार से सृष्टि को बनाती है, तो कह रहे हैं कि त्रिगुणतः समुदयाच्च, अर्थात तीन गुणों के मिल जाने से, है ना। तीन गुणों के समुदयाच्च, समुदयाच मतलब होता है साम्यावस्था से, है ना। तो तीन गुणों के साम्यावस्था होने से तो तीनों गुणों के समुदयाच्च अर्थात मिल एक मिनट, तीन गुणों के समुदयात, समुदयात का मतलब मिल जाने से, ठीक है, मिल जाने से ही क्या होती है, ये प्रवृत्त होती है। ठीक है, मिलने से का मतलब क्या है, ये जो प्रकृति है ना, मूल प्रकृति, प्रलयावस्था में भी इसमें ये तीन प्रकार के जो गुण है ना, ये विद्यमान होते हैं। ठीक है, ये विद्यमान होते हैं, इसमें समानता होती है, लेकिन है ना, ये साम्यावस्था में विद्यमान होते हैं। ठीक है, प्रलयावस्था में भी तीनों गुण साम्यावस्था में विद्यमान होते हैं, लेकिन जब सृष्टि का निर्माण करना होता है ना, तो ईश्वर की ओर से क्या होता है, इनमें हलचल शुरू हो जाती है। एक गुण कभी एक दूसरे को दबाने लगता है, कभी ये तीसरा वाला इन दोनों को दबाता है, कभी पहला वाला इन सबको
दबाता है, कभी दूसरा वाला इन सबको दबाने की कोशिश करता है। इसी को कहते हैं समुदयात, अर्थात तीनों गुण एक दूसरे को दबाने का प्रयत्न करते हैं, एक दूसरे पर हावी हो जाते हैं। ठीक है जी। तो इस प्रकार से क्या होती है, सृष्टि अपना निर्माण करती है। ठीक है। तो प्रलय का मतलब क्या है, सब कुछ शांत बना रहेगा, एकदम शांत बिंदु जैसा, है ना। लेकिन जब इसमें सृष्टि का निर्माण होता है तब इसमें हलचल शुरू हो जाती है। और ये प्रकृति में ही नहीं, हमारे शरीर के अंदर भी इसी प्रकार से एक्टिविटी होती है। जो मूल जो आत्मा है, आत्मा के अंदर तो गुण होते ही नहीं है, लेकिन जब जब हमारा शरीर जब बनता है ना, तो ये सत्व रजस तमस इत्यादि ही तीनों गुण आपस में एक्टिविटी करके हमारा निर्माण करते हैं। और जीवन भर ये सत्व रजस तमस, इन तीनों गुणों के कारण ही हमारे ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार का प्रभाव पड़ता है। और ये तीनों गुण जो है ना, हमें हमारे जीवन को आगे लेकर के जाने वाले हैं। ठीक है जी। तो इस प्रकार से इन कारणों से अव्यक्त की सिद्धि होती है। और ये मिल करके, है ना, तीनों जो ये गुण हैं ये आपस में मिल करके एक दूसरे को दबाते हुए सृष्टि का निर्माण करते हैं। और परिणामतः, अर्थात फिर अंतिम में परिणाम के रूप में हमें क्या दिखाई पड़ता है, सलिलवत, अर्थात जल के समान ये प्रति प्रति गुणाश्रय विशेषात। जैसे जल होता है ना, तो जल को आप जब गिलास में डालोगे पानी को, तो ये क्या हो जाता है, गिलास का आकार धारण कर लेता है। आप अगर इसी को लोटे में अगर आप इसको धारण करोगे तो क्या हो जाएगा, ये लोटा हो जाएगा, है ना। ये तो घड़ा हो गया। ठीक है। तो घड़े में मान लो इससे भी बड़ा बना लो ऐसे, है ना, तो ये क्या हो गया, घड़े में अगर आप इसको डाल दोगे तो ये घड़े के आकार को धारण कर लेगा। ठीक है। हमारे ना बनारस की साइड में ये जो दिवाली का समय आता है ना, तो इस समय में ना वो जो अ, चीनी से बनने वाले वो बिकते हैं खिलौने, आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पर, या आपने गांव में भी देखा होगा, शायद हर जगह इसका प्रचलन होता है। तो हमारी तरफ इसको अलग शब्द से पुकारते हैं, आपकी तरफ हो सकता है कुछ और कहते होंगे। तो चीनी को मतलब चीनी को बिल्कुल लिक्विड करके उसके बाद उसको अलग अलग सांचे में डाल करके अलग अलग खिलौने टाइप के वो बनते हैं, जिसको लोग खाते हैं। ठीक है ना। तो वो क्या है, वो भी एक पानी के समान है ना। तो जिस आकार में उसको ढालना होता है हमें उसके सांचे में उसको डालते हैं। लेकिन क्या वो अलग अलग है, वो तो एक ही है ना, लिक्विड तो एक ही है। पानी अलग अलग द्रव्यों में जा करके जो भी आश्रय है उसको ग्रहण करके हमें अलग अलग दिखाई पड़ता है, लेकिन वो है तो एक ही ना। तो इसी प्रकार से इसमें भी कह रहे हैं कि ये जो मूल प्रकृति है ना, ये केवल एक ही है, लेकिन 23 प्रकार के तत्वों में इसकी अलग अलग शक्तियां जाती हैं, इसके अलग अलग गुणों का प्रवेश होता है, गुणों का आश्रय होता है। इसी कारण से ये हमें भिन्न भिन्न दिखाई पड़ती है। लेकिन इन सब के मूल में क्या है, केवल एक अव्यक्त तत्व है ना। प्रलयावस्था में जब ये सभी तत्व नष्ट हो जाते हैं तो ये जा करके मूल प्रकृति में ही मिलते हैं, अव्यक्त में ही मिलते हैं। समझ में आ गया आप सभी को, आगे बढ़े। जी। दर्शनों का विषय है, आप ऐसा मत सोचना कि आपको एकदम 100% बिल्कुल क्लियर ही हो जाएगा, ये बड़ा गूढ़ विषय है। ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा समझते जाइए मूल कारिकाओं को, और आगे जो है खुद से थोड़ा सा अभ्यास कीजिए, पढ़िएगा इसको, है ना। और कोशिश कीजिए पुस्तकें मंगा लीजिए, है ना। पुस्तकें आप लोग मंगा करके अपने पास रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आगे भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अच्छा है कि आप लोग आज ही इसको पढ़ लो अच्छे से और समाप्त कर लो। ठीक है जी। बाकी सबकी अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग इश्यूज होते हैं। कभी किसी को पैसे की समस्या, कभी इसकी समस्या, कभी उसकी समस्या। थोड़ा सा पार्ट टाइम जॉब भी किया करो आप लोग, ट्यूशन वगैरह का या थोड़ा बहुत, है ना, ताकि आप लोग कुछ कुछ पुस्तकें कम से कम अपनी इच्छा से खरीद सको, है ना। 100-200 की ये पुस्तकें आती हैं, तो आप इसको खरीद सको। अब कल किसी का मैसेज आया था कि आपने जब भाषा विज्ञान पढ़ाया था तो हमें सारा समझ में आ गया था, लेकिन बाद में सब भूल जाता है, समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये दर्शनों के साथ भी हो सकता है आपको ऐसा अनुभव होता हो। तो इसका बस एक ही उपाय है, आपको बार बार पढ़ना है ना।
अर्थशास्त्र के अंदर भी आता है ना कि अर्थशास्त्र में एक पंक्ति आती है, विद्यार्थियों के लिए आती है, जब राजा का दिनचर्या बता रहे होते हैं तो उसमें एक पंक्ति आती है, पंक्ति है, गृहीता नाम आभिक्षण श्रवणम च, है ना। गृहीता नाम परिरक्षणम और अगृहीता नाम आभिक्षण श्रवणम च, अर्थात जो विषय राजा को गृहीत हो चुके हैं, समझ में आ चुके हैं, तो उनका क्या करना है, उनको तो सुरक्षित करना है, अपने मस्तिष्क में उसको बना करके रखना है। लेकिन जो विषय राजा को गृहीत नहीं हो पाए हैं तो उनको क्या करना है, उसको आभिक्षण श्रवणम, बार बार उसका श्रवण करना है ना। तो आप लोग भी बार बार श्रवण कीजिए, रिकॉर्डिंग को सुनिए, उसका अभ्यास कीजिए, और भाषा विज्ञान में ज्यादातर ऐसा ही है कि उसको आप लोग रट जाओ, बिल्कुल रट जाओ। भाषा के वर्गीकरण कितने हैं, उसके अंदर कितने विभाग हैं, किसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, है ना। ध्वनियों का क्या क्या विषय है, उसमें कौन कौन से उसके भेद हैं, क्या क्या उसका उदाहरण है, रट जाओ एकदम। परीक्षाओं में से प्रश्न आते हैं, देखो बहुत आसान आसान प्रश्न आते हैं। कल वाले जो प्रश्न थे ना, सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं के ही हैं, और ये 8-10 साल पहले के पेपर हैं, ये 8-10 साल तो नहीं, 4-5 साल पहले के ये पेपर हैं। तो उनका लेवल काफी आसान है, जो आपने कल परीक्षा दी है, तो आप समझ जाओ कि वो बहुत आसान उनका स्तर था। आजकल के भी प्रश्न अभी आएंगे कुछ समय बाद, तो आप उसको देखना उसका लेवल कैसा है। तो चलिए, मेहनत कीजिए आप सभी, पढ़ाई करते रहिए, और काफी सारा कोर्स हो चुका है, तो आप लोग बार बार उसका रिवीजन करो, बार बार उसको देखते जाओ, ठीक है। परीक्षाओं की तिथि जो है वो कभी भी आ सकती है, तो दिसंबर या जनवरी तक का हमारे पास समय है, और जब तक परीक्षा नहीं होगी तब तक हम लोग रेगुलर पढ़ेंगे, रेगुलर टेस्ट होगा हमारा, कोई समस्या नहीं है। बस आप लोग अपनी ओर से भी परिश्रम करते रहिए। जो लोग एमए वगैरह नहीं कर रहे हैं उनके पास तो सबसे अधिक मौका है, उनके नंबर जो है ये सबसे अधिक आने चाहिए, है ना। तो मेहनत करते जाइए आप लोग, और जो एमए कर रहे हैं वो भी थोड़ा सा संसार के अन्य विषयों से हट करके केवल अपना मास्टर्स पर फोकस कीजिए और नेट पर फोकस कीजिए, क्योंकि इन दोनों को ही आपको लेकर के चलना है। और इसके बीच में जो भी तीसरी चीज 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 आ रही है, अगर कोई संस्था बीच में रुकावट बन रही है, तो आप लोग उस संस्था से कुछ समय के लिए अलग हो जाओ, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्थाएं हमेशा चलती रहती हैं, है ना। कई बार ऐसा मुझे सुनने में आता है कि हम क्लास में नहीं आ पाते या हम पढ़ नहीं पाते इस कारण से। तो अगर आपको समस्या हो रही है तो आप दूरी थोड़ी सी बना करके चलते रहो, है ना। संस्थाओं की मैंने बहुत सेवा की है, लेकिन मैंने सीखा है कि हमें एक समय आने के बाद हमें संस्था के प्रति समर्पित भी होना चाहिए, खूब सेवा करनी चाहिए, लेकिन एक समय आने के बाद अपने आप के लिए जो है ना डिसीजन ले करके अपना भला चाहते हुए कुछ समय के लिए उससे दूरी भी बनानी चाहिए, ठीक है जी। तो आप लोग ध्यान रखिए, आप सभी लोग समझदार हैं, आप लोगों की पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट की पढ़ाई भी करनी है, एमए की पढ़ाई भी करनी है, दोनों को मैनेज करते हुए चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पुरुष की सिद्धि। तो अब पुरुष जो तत्व था ना, अब उसकी सिद्धि करेंगे कि ये पुरुष किस किस प्रकार का होता है। पिछली कारिकाओं में व्यक्त के विषय में बता दिया, अव्यक्त के विषय में बता दिया, व्यक्त कैसा होता, व्यक्त कैसा होता है, अव्यक्त कैसा होता है, व्यक्त और अव्यक्त में क्या क्या समानता होती है, क्या क्या विषमता होती है ना। सब कुछ बता चुके हैं। अब आगे बता रहे हैं कि पुरुष की सिद्धि हम लोग कैसे करते हैं, और ये परीक्षाओं के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको याद कर लेना है। तो पुरुष की सिद्धि के लिए भी कुछ इन्होंने कारण बताए हैं। तो क्या कारिका है, संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्ययात् अधिष्ठानात् पुरुषोस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च। तो ये सबसे पहला कारण है संघात परार्थत्वात्। संघात का मतलब क्या है, समूह, है ना। समूह का मतलब क्या है, ये जो 23 तत्वों का जो समूह है ना, 23 तत्वों का ये जो समूह है, ये परार्थत्वात् अर्थात किसी दूसरे के लिए है ना। 23 तत्वों का जो समूह है, ये क्या है, किसी दूसरे के लिए है। दूसरे मतलब किसके लिए है, पुरुष के लिए है। ये बताइए, इस संसार की
रचना ईश्वर ने किसके लिए की है? क्या प्रकृति के लिए की है कि पेड़ खुद ही अपना फल खाता रहे, नदी खुद ही अपना जल पीती रहे? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए क्या है, आप लोग सोचिए कि एक बड़े स्तर का मंच सजा हुआ है ना। बहुत बड़ा मंच एक सजा हुआ है, एक कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, जैसे बीएचयू है ना। बीएचयू में हर एक जगह पर सिक्योरिटी गार्ड हैं, हर एक जगह मंच है, हर जगह पुलिस वाले, आर्मी वाले, है ना, और एसपीजी कमांडो भी आए हुए हैं। तो क्या ये बीएचयू के लोग जो हैं, टीचर्स जो हैं, ये स्वयं के लिए इतनी सारी व्यवस्थाओं को किए हुए हैं? नहीं ना। ये किसी दूसरे के लिए किए हुए हैं कि अब प्रधानमंत्री मोदी जी आने वाले हैं वहां पर, है ना। तो इसी प्रकार से जो 23 प्रकार के तत्वों का संघात है, समूह जो है ना, ये अपने लिए नहीं है, ये परार्थत्वात् किसी दूसरे के लिए है। दूसरा कौन है? पुरुष है। पुरुष क्या है? पुरुष ही इन तत्वों का भोग करता है ना। जैसे कोई चौकी है, बेड है या बिस्तर है ना, कोई नया घर है, तो ये घर अपना भोग स्वयं नहीं कर सकता। इस घर का भोग कोई ना कोई पुरुष करेगा, आ करके वहां पर रहेगा, उसका ध्यान रखेगा, है ना। तो इसी प्रकार से ये जो 23 प्रकार के तत्व हैं, ये क्या है? दूसरे के लिए है। दूसरा कौन है? पुरुष है। आगे कह रहे हैं कि त्रिगुणादि विपर्यात, है ना। त्रिगुणादि विपर्यात तो आपने पिछली कारिकाओं में देखा था ना, एक कारिका थी, त्रिगुणम अविवेकी विषय सामान्यम अचेतनम प्रसव धर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीतस तथा च पुमान। तो उसमें आया था ना कि त्रिगुण आदि से ये जो क्या है, त्रिगुणम अविवेकी विषय इत्यादि जो भी गुण बताए हैं ना, इनसे अलग है। इनसे, मैंने आप सभी को बताया था कि इनसे विपरीत है ना, इनसे अपोजिट है, लेकिन ऐसा अर्थ वहां पर नहीं होगा। यहाँ पर जो है ना, पुरुष, उसमें कहा था कि व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीतस तथा च पुमान। तो विपरीत का मतलब क्या होगा? यहाँ पर भिन्न होगा, है ना। इन गुणों से भिन्न जो है वो पुरुष है, ठीक है। तो प्रकृति और व्यक्त का गुण आया कि त्रिगुणम, तो पुरुष क्या हो जाएगा? पुरुष हो जाएगा गुणों से भिन्न, है ना। तो इन इन त्रिगुणम अविवेकी विषय सामान्यम अचेतनम प्रसव धर्मी इत्यादि से विपर्यात, अर्थात इनसे भिन्न होने के कारण से भी क्या होता है? पुरुष की सिद्धि होती है, जो हमने पिछली कारिकाओं में देखा है ना। तीसरा कारण बता रहे हैं, अधिष्ठानात। अधिष्ठानात का मतलब क्या है? ये जितना भी आपको 23 प्रकार का ये जो व्यक्त तत्व दिखाई पड़ रहा है ना, तो इसका अधिष्ठाता कौन है? अधिष्ठाता है पुरुष, है ना। पुरुष ही क्या है? इसका संरक्षण करता है, इसका ध्यान रखता है या इस पर शासन करता है। पुरुष ही इसका अधिष्ठाता है, पुरुष ही इसका क्या है? हेड है, ठीक है। जैसे एक रथ होता है, तो रथ का जो सारथी होता है वो उसका अधिष्ठाता कहलाता है। इसी प्रकार से ये संसार का भी जो सारथी रूपी है ना, सारथी रूपी जो अधिष्ठाता है वो कौन है? पुरुष है। क्योंकि ईश्वर को इस प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं है, बस उसने इसको बना दिया ताकि मनुष्य इस पर निवास करते हुए, शुभ कर्मों को करते हुए ये अपने कैवल्य को प्राप्त करे, है ना। कैवल्य को प्राप्त करे, इसीलिए ईश्वर ने इस सृष्टि को बना दिया है। सृष्टि का भी अपना इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। सृष्टि भी क्या है? स्वयं को प्रकाशित करती है, ताकि ये जो पुरुष है इसका कुछ भला हो जाए, ये अपने मोक्ष लक्ष्य के लिए आगे बढ़ जाए, है ना। तो पुरुष क्या है? अधिष्ठाता है। पुरुष ही इनका भोग करने वाला, पुरुष ही इनका जो है रखवाला है, ठीक है। आगे एक और कारण बता रहे, भोक्तृभावात। भोक्तृभावात का मतलब क्या है? भोक्ता होने के कारण से, है ना। ये जो 23 प्रकार के तत्वों का जो समूह है ना, तो इनका उपभोक्ता कौन है? तो ये पुरुष है। भोक्ता होने से भी पुरुष की सिद्धि सिद्ध होती है कि पुरुष नाम का कोई तत्व है जो इनका उपभोग करता है, जो पेड़ों के फलों को खाता है, नदियों के पानी को पीता है ना। और आजकल इतना आक्रामक हो गया है कि मासूम पशु पक्षियों को भी नहीं छोड़ता है, ठीक है। तो पुरुष क्या है? भोक्ता है। आप सभी ने पढ़ा था ना उसमें, वो मनुस्मृति के पहले या दूसरे अध्याय में एक आया हुआ था प्रकरण, जरायुज के विषय में।
तो जरायुज के लिए क्या पंक्ति आई थी? श्लोक बताइए आप सभी लोग, किसी को याद हो तो पूरा शुरू से। हम्म, श्लोक किसी को याद है? जरायुज किसे किसे कहते हैं? पहला शब्द भूल रहा है मुझे। चलिए ठीक है, तो उसमें एक पंक्ति आई थी कि रक्षांसी च पिशासाश्च मनुष्याश्च जरायुजाः। अर्थात ये जो राक्षस होते हैं, पिशाच होते हैं और मनुष्य होते हैं ना, ये सभी क्या होते हैं? गर्भ से ही इनका उत्पादन होता है, गर्भ से ही ये सभी उद्भूत होते हैं, प्रकट होते हैं, है ना। तो जो भी मासूम पशु पक्षियों को खा जाता है ना, निर्दयता पूर्वक, तो वो क्या है? निश्चित रूप से इन्हीं श्रेणियों में आता है। तो भोक्ता होने के कारण से भी पुरुष की सिद्धि होती है। और आगे कह रहे हैं कि कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च, अर्थात कैवल्य की प्रवृत्ति के लिए, मोक्ष की प्रवृत्ति के कारण से भी हमें पुरुष की सिद्धि देखने को मिलती है। क्योंकि बताइए, मोक्ष किसे चाहिए? ईश यहाँ पर ईश्वर की तो कहीं बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ईश्वर को छोड़ दो। क्या प्रकृति को मोक्ष चाहिए? नहीं चाहिए, क्योंकि प्रकृति मोक्ष लेकर के कुछ नहीं कर सकती है ना। और पुरुष ही केवल शेष बचता है, तो पुरुष को ही कैवल्य की प्रवृत्ति होती है। तो कैवल्य की प्रवृत्ति होने के कारण से भी पुरुष की सिद्धि होती है। तो अंतिम में कह रहे हैं पुरुषः अस्ति, अर्थात ऊपर का एक कारण आया संघात परार्थत्वात्, पहला कारण। दूसरा कारण आया त्रिगुणादि विपर्यात है ना। तीसरा कारण आया अधिष्ठानात्। चौथा कारण आया भोक्तृभावात। और पांचवा कारण आया कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च। तो इन पांच कारणों से सिद्ध होता है कि पुरुष अस्ति, पुरुष नाम का कोई तत्व विद्यमान है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को? सभी लोग बताइए शीघ्रता से। हाँ जी। सभी लोग बोलिए। और लोग, वंदना जी, शांभवी जी, आप लोग बताइए, सुमन जी। जी महोदय जी। ठीक है, तो ये पुरुष की सत्ता हम लोगों ने देखा। अब आगे बता रहे हैं कि ये जो पुरुष है ना, ये एक नहीं है, बहुत सारे हैं, है ना। पुरुष मतलब जो हमारी आत्मा है ना, ये एक नहीं है ना। आपके अंदर भी आत्मा है, मेरे अंदर भी आत्मा है ना। सभी के अंदर आत्मा है। जो लोग सो रहे होंगे अभी लापरवाही करते हुए, उनके अंदर भी आत्मा है। जो लोग कल टेस्ट नहीं दिए हुए हैं, उनके अंदर भी आत्मा है। वो थोड़ा सा दुष्ट हो गई है बस वो। ठीक है, तो आत्मा क्या है? बहुत सारे हैं। पुरुष क्या है? बहुत सारे हैं। जीवात्मा बहुत सारी है, इसी चीज को इसमें बता रहे हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि जनन मरण करना नाम प्रतिनियमात अयुगपत प्रवृत्तिश्च पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण्य विपर्याच्चैव। तो कह रहे हैं कि जनन, मरण और करण। जनन मतलब जन्म लेना, मरण मतलब मरना, और करण मतलब इंद्रियां। ये क्या है? प्रतिनियमात। प्रतिनियमात मतलब क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग इसका नियमन होता है ना। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग जन्म का नियमन होता है, स्थिति होती है। और आगे कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु जो होती है ना, वो भी क्या होती है? अलग अलग होती है, अलग अलग समय पर होती है। और प्रत्येक व्यक्ति की जो भी मतलब इंद्रियां हैं, वो भी क्या है? प्रतिनियमात, अर्थात उनके लिए उसका नियम अलग है, अलग अलग उसका स्वरूप दिखाई पड़ता है। ठीक है जी। जैसे आज आज के दिन जो है, पता नहीं कितने लाखों करोड़ों लोगों का जन्म हुआ होगा, बच्चों का जन्म हुआ होगा। और आज ही के दिन लाखों लोगों की मृत्यु भी हुई होगी, है ना। आज ही के दिन जो है ना, मतलब आपका जो करण है, आप अपने हाथ से, हो सकता है पैर से, आज आप कहीं और गमन करो, आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाओ, कॉलेज में जाओ। और हो सकता है आज ही के दिन मैं कहीं भ्रमण करने जाऊं, है ना, कहीं यज्ञ कराने जाऊं। ठीक है ना। तो अलग अलग कारण होते हैं ना, मतलब अलग अलग जो जो हमारी इंद्रियां हैं, उनका भी स्वरूप क्या है? अलग अलग है। हमारा जन्म सबका अलग अलग समय पर होता है, मरते सब लोग अलग अलग समय पर हैं, है ना। करण जो है, जो भी हमारी इंद्रियां हैं, तो इस ये भी सबकी अलग अलग है। तो प्रतिनियमाती, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के लिए इनका अलग अलग नियमन होता है, इनकी स्थिति अलग अलग देखी जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? सिद्ध होता है कि पुरुष जो है ना, वो एक नहीं है, बहुत सारे हैं। क्योंकि अगर पुरुष अगर एक होता, तो किसी एक के जन्म होने से सबका जन्म हो जाता, किसी एक की मृत्यु होने से सबकी मृत्यु हो जाती। और किसी के किसी किसी एक पुरुष के हाथ में चोट लगे,
तो सबको दर्द का अनुभव हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये सभी के लिए क्या है, अलग अलग इनकी स्थिति दी गई है। दूसरा इसमें तर्क दे रहे हैं, अयुगपत प्रवृत्तिश्च। अयुगपत प्रवृत्तिश्च मतलब क्या है कि युगपत का मतलब होता है एक साथ, प्रवृत्ति मतलब कोई कर्म करना। इसमें कह रहे हैं कि अयुगपत प्रवृत्तिश्च, अर्थात सभी पुरुष जो है ना, वो अलग अलग समय में कभी भी ये एक साथ कोई एक काम नहीं करते। सभी लोग अलग अलग हैं, इसीलिए अलग अलग प्रकार से हम सभी अपनी अपनी प्रवृत्ति को करते हैं। ठीक है, सभी पुरुष जो है ना, वो कभी भी एक साथ किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते, ये इसका मतलब है। ठीक है, अयुगपत मतलब एक साथ नहीं होते हैं, प्रवृत्ति है अर्थात प्रवृत्ति। तो एक साथ प्रवृत्ति के न होने से भी पुरुष का बहुत्व सिद्ध होता है ना। आज आप लोग हो सकता है आज आप लोग कुछ और कर्म करोगे, मैं कुछ और करूंगा, आपका दोस्त कुछ और करेगा, आपकी माताजी कुछ और करेंगे, पिताजी कुछ और करेंगे, है ना। तो सभी लोग अलग अलग प्रवृत्ति को करने वाले हैं। ठीक है, इससे भी सिद्ध होता है कि पुरुष का बहुत्व है, पुरुष एक नहीं है, बहुत सारे हैं। तीसरा इसमें कारण बता रहे हैं, त्रैगुण्य विपर्याचैव, है ना। और क्या है, पुरुष बहुत सारे हैं, इससे भी क्या सिद्ध होता है, इसकी सिद्धि भी होती है, क्योंकि ये त्रिगुण अर्थात जो ये तीनों गुण है ना, सत्व रजस तमस इत्यादि जो ये तीनों गुण हैं, तो सब में इनकी भिन्नता दिखाई पड़ती है। ठीक है, सब में इनकी भिन्नता दिखाई पड़ती है। तो अब ये शरीर की बात कर रहे हैं, है ना, शरीर की बात कर रहे हैं। तो शरीर में क्या होता है, किसी के शरीर में सत्व गुण अधिक होता है ना, तो वो क्या करता है, वो सुखी होता है। किसी के अंदर क्या होता है, तमोगुण हावी हो जाता है, सुबह सुबह उठते ही तमोगुण हावी, तो वो क्या हो जाता है, सो जाता है ना। किसी के अंदर क्या है, रजोगुण हावी हो जाता है, कोई सोचता है कि चलो मैं थोड़ा सा व्यायाम कर लूं, तो व्यायाम करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले उठ करके उसे दौड़ के दौड़ने के लिए जाना पड़ता है। तो वह दौड़ता कैसे है, जब उसके अंदर रजोगुण सक्रिय होता है, क्योंकि रजोगुण जो है वही क्रिया को करने के लिए समर्थ होता है। ठीक है, तो किसी के अंदर सत्व गुण अधिक होता है, किसी के अंदर रजोगुण होता है, किसी के अंदर तमोगुण होता है, कोई सुखी होता है, कोई दुखी होता है, कोई मोहवश होता है, मोह में निद्रा में निमग्न हो जाता है। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है, तीनों गुणों के भिन्न भिन्न होने के कारण से। तो ये इससे भी पुरुष का बहुत्व सिद्ध होता है कि पुरुष बहुत सारे हैं, इसीलिए इनके अंदर जो गुण हैं, इनकी भी स्थिति अलग अलग प्रकार से की गई है। किसी के अंदर सत्व गुण, किसी के अंदर तमोगुण, किसी के अंदर रजोगुण का की प्रबलता हमें दिखाई पड़ती है। उसी के कारण से कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई दौड़ रहा है, कोई भाग रहा है, कोई कर्मों को कर रहा है, कोई मूढ़ावस्था में पड़ा हुआ है। तो इन सब कारणों से सिद्ध होता है कि पुरुष बहुत्वम सिद्धम, पुरुष बहुत सारे हैं, पुरुष का बहुत्व सिद्ध होता है। और ये परीक्षा में आता है प्रश्न, ये ध्यान रखना। चार कारण इन्होंने बताए हैं, जनन मरण तीन कारण बताए हैं, जनन मरण करना नाम प्रतिनियमात, अयुगपत प्रवृत्तिश्च और त्रैगुण्य विपर्याच्चैव। ठीक है जी। आपको क्या करना है, कारिका को रट जाइए, श्लोक अपने आप आपको याद हो जाएगा, कॉन्सेप्ट आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। सभी को समझ में आया, आगे बढ़े। हाँ जी। चलिए अब चेक करना पड़ेगा किसके अंदर तमोगुण हावी है। सभी लोग कमेंट करके बताइए कौन कौन जाग रहा है, देखे थोड़ा पता चले। सभी लोग कीजिए कमेंट शीघ्रता से। 2 लोगों का कमेंट आया, 4 लोगों का आ गया, देव भी जाग रहे हैं, और 5 लोग हो गए, और कुल मिलाकर के कितने लोग हैं, 2 2 4 2 6 1 7। 2 लोगों का नहीं आया अब तक ना। चलिए 2 लोग कौन कौन है अब देखेंगे बाद में। एक तो भविष्य है, लग रहा था मुझे सो रहे होंगे आज। नहीं बताइए। जाग रहे हो तो कमेंट करो। चलिए ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे कह रहे हैं कि पुरुष के भी कुछ धर्म होते हैं, साक्षित्वादी उसके विषय में बता रहे हैं कि तस्माच्च विपर्यासात् सिद्धम साक्षित्वमस्य पुरुषस्य
कैवल्यम माध्यस्थम दृष्टित्वम अकर्तृभावश्च। तो पुरुष के इसमें कुछ गुण बता रहे हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि तस्माच्च विपर्यासात् सिद्धम साक्षित्वमस्य पुरुषस्य। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं ना कि देखिए हमारे मतलब वैदिक व्यवस्था में ना पुरुष को कर्ता बताया गया है ना, पुरुष को कर्ता बताया गया है कि पुरुष क्या है, कर्म करता है, स्वतंत्र होकर के कर्मों को करता है। ठीक है, लेकिन अब जो इसमें है ना, इसमें बता रहे हैं कि पुरुष कर्म करता नहीं है, बस साक्षित्व भाव से देखता रहता है। ठीक है, तो इसी को देखिए कि तस्माच्च अर्थात इसी कारण से विपर्यासात सिद्धम है ना, पुरुषस्य तस्मात अर्थात इसी कारण से अस्य पुरुषस्य उस पुरुष का जो है ना अ, अ, विपर्यासात सिद्धम, विपर्यासात साक्षित्वम सिद्धम। ठीक है, इस प्रकार से समझिए, तस्मात अर्थात उसी कारण से इस पुरुष का जो है ना विपर्यासात, विपर्यासात मतलब क्या है, तीनों गुणों से, तीनों गुणों से भिन्न होने के कारण से ही पुरुष का जो है ना साक्षित्व सिद्ध होता है। साक्षित्व मतलब क्या होता है, साक्षित्व मतलब क्या है कि गुण अपना काम कर रहे हैं ना, कोई सत्व गुण के कारण दुखी है, सुखी है, रजो गुण के कारण से वह गतिशील है, कार्य कर रहा है, तमो गुण के कारण मूढ़ावस्था में बना हुआ है। तो ये जो गुण है ना ये कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो इनसे पुरुष जो है ना, पुरुष क्या है, उससे अलग है, पुरुष तो केवल शांत बना हुआ है। ठीक है, ये गुण किसके हैं, ये गुण तो शरीर के मिलने के बाद ये गुण सभी सक्रिय हुए हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इसी चीज को बता रहे हैं कि इन गुणों से, ये जो तीन गुण है ना, ये तीन गुणों से ये पुरुष क्या है, पुरुष भिन्न है। इन तीन गुणों से भिन्न होने के कारण से पुरुष का साक्षित्व गुण दिखाई पड़ता है कि ये साक्षी है, ये क्या है, केवल देख रहा है कि क्या क्या हो रहा है, कुछ कर नहीं सकता ये। ठीक है, पुरुष क्या है, आत्मा कुछ नहीं कर सकती, आत्मा बुद्धि के द्वारा ही और अपनी इंद्रियों की सहायता से ही कर्मों को करती है। ठीक है, तो आत्मा कुछ भी नहीं कर सकता है, आत्मा बस देखता रहता है। ठीक है, लेकिन वह इन तीन गुणों से अलग सत्ता है, गुणों का जो भी एक्टिविटी है वो शरीर के साथ हो रहा है, लेकिन आत्मा इससे अलग होता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि कैवल्यम, कैवल्यम अर्थात मोक्ष किसे चाहिए, मोक्ष आत्मा पुरुष को ही चाहिए ना। तो पुरुष के अंदर जो ये कैवल्य की प्राप्ति का जो एक गुण है ना, ये भी सिद्ध होता है। सबसे पहला गुण बताया साक्षित्व, और दूसरा गुण बताया कैवल्य, अर्थात मोक्ष को चाहने वाला है कौन, पुरुष। और कह रहे हैं माध्यस्थम, माध्यस्थम का मतलब क्या है, ये तटस्थ होता है। तटस्थ का मतलब क्या है, गुण अपना काम कर रहे हैं, शरीर अपना काम कर रहा है, जो भी हो रहा है ये तटस्थ है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आत्मा तटस्थ अवस्था में है, जैसे एक सन्यासी होता है तो संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो अपने कर्मों को करता है ना। तो इसी प्रकार से ये जो पुरुष है ना, जो जीवात्मा है, ये भी क्या है, तटस्थ अवस्था में बस देखता है, सब कुछ विद्यमान है, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता किसी से भी। ठीक है जी, उसी को बोलते हैं माध्यस्थ। और आगे क्या 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 कह रहे हैं, दृष्टित्वम, दृष्टित्वम का मतलब पुरुष क्या है, दृष्टा है, पुरुष देखता है। ठीक है, पुरुष सब कुछ देखने वाला है। और अकर्तृभाव, अकर्तृभाव का मतलब अकर्ता है, पुरुष कर्ता नहीं है। कर्ता कौन है, कर्ता है गुण, यहाँ पर गुणों को कर्ता बताया गया है कि गुण क्या है, गुण ही करते हैं। सत्व गुण वाला काम करोगे तो आपको खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा, उत्साह मिलेगा, प्रकाश होगा। रजोगुण वाले काम करोगे तो आप गतिशील हो जाओगे, आप एक्टिव हो जाओगे। और तमोगुण जब आपके ऊपर हावी होगा तो आप एकदम शांत हो जाओगे। ठीक है, तो कार्य कौन कर रहा है, गुण कर रहा है, पुरुष तो क्या है, अकर्ता है, पुरुष कोई भी कर्म नहीं करता। तो पुरुष के ये पांच और जो गुण है ना, इनको स्पष्ट किया गया इस कारिका में कि पुरुष साक्षी है, पुरुष कैवल्य की प्राप्ति करना चाहता है, पुरुष मध्यस्थता को रखता है, पुरुष दृष्टा है और पुरुष अकर्ता है। सब सभी को समझ में आ गया, शीघ्रता से बताइए। जी। 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 दिव्याक्षी जी हैं अभी यहाँ पर ना।
दिव्याक्षी जी, आपका समय चेंज हुआ कि नहीं हुआ? ये नहीं भ्राता इत्यादि जी। नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, हाँ, गुरुकुलों का समय कभी बदलता नहीं है। चलिए ठीक है, पढ़ते जाइए। अब देखिए आप लोग, विषय कितना विशाल है ना। बहुत मेहनत करने के बाद भी हम लोग 6-7 कारिकाओं को ही पढ़ पा रहे हैं, और 70 कारिकाएं हैं, और 10 दिन तो नहीं खर्च करेंगे ना एक एक ग्रंथ के लिए। इसीलिए थोड़ा सा 1.5 घंटे का जो समय है ना, ये एक मानक समय है। 1.5 घंटे का समय हम लोग लेते हैं, तो हम लोग 1 घंटा सवा घंटा अच्छे से पढ़ाई करते हैं। बाकी का समय तो क्वेश्चन आंसर में या थोड़ा बहुत इधर उधर होने में बीत जाता है। तो समय लेना पड़ता है हमें 1.5 घंटे का। अब आगे बोल रहे हैं कि गुणों का कर्तृत्व, जो पीछे आया था ना कि पुरुष क्या है, अकर्ता है, तो अब इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जो गुण है ना, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये कार्य करते हैं, ये एक्टिविटी करते हैं। पुरुष कार्य नहीं करता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि पुरुष कार्य कर रहा है, लेकिन पुरुष कार्य नहीं करता है। करता तो ये शरीर है ना, आत्मा थोड़े ना कार्य करती है। ठीक है, तो इसी को बता रहे हैं कि तस्मात् तत् संयोगात अचेतनम चेतना देवलिंगम गुण कर्तृत्वे पि यथा कर्तेव भवत्युदासीनः। तो कह रहे हैं कि तस्मात्, इसी कारण से, तत्संयोगात, तत्संयोगात मतलब क्या है? तत्संयोगात मतलब पुरुष के संयोग से। ठीक है, तत्संयोगात मतलब पुरुष के साथ संयोग होने से, अचेतनम, जो चेतन नहीं है, अचेतनम अर्थात जो ये 23 प्रकार के जो तत्व है ना, ये क्या है? अचेतन है। ठीक है, 23 प्रकार के जो व्यक्त तत्व हैं, ये सभी क्या है? अचेतन है। ये सभी क्या है? पुरुष के साथ संयुक्त होने से। ये चेतन तत्व जो है ना, जब ये पुरुष के साथ में, जब इनका संयोग होता है, ठीक है, पुरुष के साथ में जब इनका संयोग होता है, तब भी ये क्या करते हैं? चेतनात् इव लिंगम, अर्थात चेतन की तरह प्रतीत होने लगते हैं। ठीक है, चेतन की तरह इनकी पहचान होने लगती है। ठीक है, ये 23 प्रकार के गुण कैसे हैं? अचेतन है। पुरुष क्या है? चेतन है ना। त्रिगुणम अविवेकी विषय सामान्यम अचेतनम, तो अचेतन इसका गुण था, और चेतनता पुरुष का गुण था। तो पुरुष क्या है? चेतन है, और ये 23 प्रकार के तत्व जो है ये अचेतन है। तो ये जो अचेतन है, जिसके अंदर चेतनता नहीं है, सक्रियता नहीं है, क्रियाशीलता नहीं है, वह भी पुरुष के संयोग से क्रियाशील है, ऐसा प्रतीत होने लगता है। 23 प्रकार के जो तत्व हैं, ये भी क्रिया कर रहे हैं, ऐसा हमें प्रतीत होने लगता है। ठीक है, और कैसे प्रतीत होता है, तो इसको भी आगे भी थोड़े बहुत एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। तो इसमें कह रहे हैं कि गुण कर्तृत्वे पियथा, अर्थात कर्ता तो क्या है? कर्ता तो गुण है ना, गुण करता है। सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये सभी क्या है? करता है, ये सभी क्रिया करते हैं। लेकिन जो जो उदासीन, अर्थात उन उदासीन अर्थात जो मध्यस्थ अवस्था में जो ये पुरुष है ना, वो क्या है? वो कर्ता एव भवति, वह कर्ता की तरह हमें प्रतीत होता है। ठीक है, पुरुष के जो गुण है ना, वे करता है, वे क्रियाओं को करते हैं। पुरुष तो कार्य करता ही नहीं है, लेकिन गुणों को के कार्य करने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पुरुष कोई कार्य कर रहा है। ठीक है जी, लेकिन पुरुष कोई कार्य नहीं करता, अपितु गुण कार्य करते हैं। जैसे आप सभी देखते हैं ना, आप सभी अगर बस में बैठ करके कहीं जा रहे हैं, ठीक है, अगर आपको दिल्ली के कश्मीरी गेट से बनारस आना है, ठीक है जी, कश्मीरी गेट से पता नहीं बस मिलती है कि नहीं, मान लो ऐसा, तो दिल्ली के कश्मीरी गेट से बनारस के लिए आपको आना है, तो आपको लगभग 17-18 घंटे का समय लगता है। तो बताइए, बस की यात्रा में क्या आप चल रहे हैं? क्या आपके अंदर कोई गति हो रही है? नहीं हो रही है ना। गति तो उस बस में हो रही है, लेकिन बस में गति होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि हमारे अंदर गति हो रही है, हम जा रहे हैं, है ना। हम लोग क्या बोलते हैं? कभी ऐसा बोलते हैं कि बस जा रही है? हम लोग बोलते हैं कि हम जा रहे हैं। हम ट्रेन से, दिल्ली से, और जो है कहाँ की यात्रा कर रहे हैं, मान लो सहारनपुर की यात्रा कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर की यात्रा कर रहे हैं।
तो हम क्या बोलते हैं कि हम जा रहे हैं। हम नहीं बोलते कि रेलगाड़ी हमें ले जा रही है, ऐसा नहीं बोलते ना, हम लोग बोलते हैं कि हम जा रहे हैं, हम यात्रा कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो ये जो 23 प्रकार के जो तत्व है ना, ये सभी क्या है, ये अचेतन है, इसमें कोई गति नहीं होती है, ठीक है। लेकिन ये जो गुण है ना, इन गुणों के कारण से इसमें जब ये 23 प्रकार के जो तत्व हैं, ये पुरुष के साथ में इनका जब संयोग होता है तो ये क्या होते हैं, 23 प्रकार के तत्व एक्टिव हो जाते हैं और अपने स्वरूप को प्रकाशित करते हैं, ठीक है। तो पुरुष जो है उसके अंदर चेतनता है, ठीक है, लेकिन ये भी चेतन की तरह प्रतीत होने लगते हैं कि यही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कौन कर रहा है, पुरुष कर रहा है। और पुरुष के भीतर भी जो कौन कर रहा है, पुरुष के अंदर भी उसके गुण उसके कार्य को करते हैं, न कि पुरुष कोई कार्य करता है, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी को? शीघ्रता से बताइए। बताइए जी। सभी लोग, जी। आगे बढ़ते हैं। कोई कुछ कह रहा है? चलिए पढ़िए कुछ कारिकाओं को, आसान है। तो इसमें सृष्टि की उत्पत्ति को बता रहे हैं। सांख्य में जैसे दो तत्वों का विशेष रूप से इसमें वर्णन किया गया है, प्रकृति और पुरुष का, तो उनके संयोग से सृष्टि किस प्रकार से होती है इसको बता रहे हैं। तो पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य पंगवन्धवत तुभयोरपि संयोगस्तत् कृतः सर्गः। तो इसमें कह रहे हैं कि इसको ऐसे आप लोग इसका अन्वय करेंगे कि पुरुषस्य संयोगः, पुरुष का जो इस प्रकृति के साथ जो संयोग होता है ना, 23 प्रकार के तत्वों के साथ जो संयोग होता है वो किस लिए होता है, 23 नहीं, प्रधान अर्थात मूल प्रकृति, ठीक है। तो पुरुष का इस मूल प्रकृति के साथ जो संयोग होता है वो किस लिए होता है, प्रधानस्य दर्शनार्थम, है ना, प्रधानस्य दर्शनार्थम। अर्थात ये जो प्रधान है ना, मूल जो प्रकृति है ना, मूल प्रकृति अपने अस्तित्व में तभी आएगी, मूल प्रकृति प्रलयावस्था से तभी छूटेगी जब क्या होगा, इसके साथ में पुरुष का संयोग होगा, है ना। पुरुष का संयोग होगा तभी इसमें गति विधि शुरू होगी और इसके 23 तत्वों का निर्माण होता चला जाएगा, ठीक है। और 23 तत्व किसके लिए बन रहा है, पुरुष के लिए बन रहा है, ताकि पुरुष आएगा तो इसको खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी, रहने की व्यवस्था हो जाएगी अच्छे से, ठीक है। तो पुरुषस्य संयोगः, पुरुष का प्रकृति के साथ संयोग किस लिए होता है, तो प्रधानस्य दर्शनार्थम, अर्थात मूल प्रकृति के दर्शन के लिए होता है, ताकि प्रकृति का हमें प्रदर्शन हो जाए, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं मंच पर कोई नर्तकी है ना, मंच पर कोई नर्तकी है, उसने बहुत अच्छे से साज सज्जा की है, अच्छे से उसने वस्त्रों को धारण किया है ना। जिस पर्व पर हो रहा है उस पर्व को लेकर के उस स्टेज पर बैकग्राउंड तैयार किया गया है, अलग अलग प्रकार के पोस्टर लगे हुए हैं वहां पर, ठीक है। तो ये क्यों कर रही है, ताकि ये दर्शकों के सामने अपने अपनी कला को वो प्रकट कर सके, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये जो पुरुष के साथ में प्रकृति का संयोग होता है ना, ये इसीलिए होता है ताकि प्रकृति स्वयं को प्रकाशित कर सके, अपना प्रदर्शन कर सके, अपने आप के ये जो 23 तत्व हैं इनके द्वारा सत्ता में आ सके, ठीक है। और प्रधानस्य संयोगः, ये जो प्रधान तत्व था ना, मूल प्रकृति का संयोग, है ना, मूल जो प्रकृति थी इसका पुरुष के साथ में संयोग क्यों होता है, ताकि पुरुष के कैवल्य के लिए, पुरुषस्य कैवल्यार्थम, ताकि पुरुष को मोक्ष मिल जाए, बेचारे का थोड़ा सा भला हो जाए। पिछले जन्म में इसने काफी सारे अच्छे कर्म किए, लेकिन इसने कुछ कुछ पाप कर दिए थे, पाप करने के कारण से ये क्या हुआ, इसको मोक्ष नहीं मिल पाया था, है ना। पाप करने के कारण से इसको मोक्ष नहीं मिल पाया था, इसीलिए मैं क्या करूं, इसको थोड़ा सा इसको मोक्ष के लिए फिर से अपनी सृष्टि में उसको आने का मौका दूं और ये आए और अपने कैवल्य की प्राप्ति करे, ठीक है। तो समझ गए आप सभी। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, पुरुष का प्रकृति के साथ संयोग प्रकृति के दर्शन के लिए, और प्रकृति का जो संयोग होता है पुरुष के साथ में
वो किस लिए होता है? पुरुष के कैवल्य के लिए। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। अब इसमें सृष्टि कैसे होती है तो इसको बता रहे हैं कि पंगवंधवत उभयोरपि, अर्थात पंगु और अंधे के समान। पंगु मतलब होता है लंगड़ा व्यक्ति, और अंधे मतलब अंधवत मतलब कोई अंधे व्यक्ति के, उभयो अपि पंगवंधवत अर्थात लंगड़े और अंधे व्यक्ति के समान ही, उभयोरपि इन दोनों का भी संयोग अर्थात संयोग होता है, और वहां से तत्कृतः सर्गः, वहां से सृष्टि का निर्माण होता है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब यहाँ पर पंगु कौन है? तो पंगु है पंगु कौन है? पंगु पुरुष है। ठीक है, पंगु कौन है? पंगु पुरुष है। ठीक है, और अंधी कौन है? तो अंधी है प्रकृति। ठीक है, पुरुष पुरुष पंगु है और अंधी है प्रकृति। और पुरुष पंगु कैसे है? पुरुष के अंदर क्या है? चेतनता है ना? पुरुष के अंदर चेतनता है, गतिशीलता है, लेकिन क्या होता है? वो क्या होता है? केवल मध्यस्थ बना रहता है, स्थिर रहता है ना? पुरुष के अंदर चेतनता है, गतिशीलता है, लेकिन पुरुष कैसा होता है? स्थिर होता है, वह चल नहीं सकता है ना? पुरुष बिना इस प्रकृति की सहायता से चल नहीं सकता है ना? आत्मा जो होती है, बताया गया था ना कि सब क्या होते हैं? ईश्वर में विलीन हो जाते हैं प्रलय अवस्था में। ठीक है, तो आत्मा से कभी भी मोक्ष के लिए जो पुरुष है ना, ये प्रयत्न नहीं कर सकता, उसको साधन चाहिए। तो साधन क्या है? शरीर है। शरीर जब इसको प्राप्त होगा तो शरीर के द्वारा इस प्रकृति में ही तो निवास करेगा ना, इसी संसार में निवास करके ही तो मोक्ष की प्राप्ति करेगा ना। तो पुरुष क्या है? पंगु है, लंगड़ा है। लंगड़ा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर चेतनता है, लेकिन फिर भी ये स्थिर बना रहता है, इसीलिए पुरुष क्या है? पंगु है। आगे कह रहे हैं अंधवत। अंधी कौन है? तो कह रहे हैं प्रकृति है। प्रकृति अंधी क्यों है? क्योंकि पुरुष के अंदर क्या है? सक्रियता है ना? आया था ना कि सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम, ये किसका था? त्रिगुणम अविवेकी विषय सामान्य अचेतनम, नहीं, हेतुमत अनित्यम अव्यापी सक्रियम, है ना? सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम ये व्यक्तम व्यक्त किया। विपरीतम अव्यक्तम। ठीक है, तो ये जो मूल प्रकृति है ना, मूल प्रकृति क्या है? ये होती है, निष्क्रिय होती है। ठीक है, इसमें क्रिया नहीं होती है। लेकिन ये मूल प्रकृति जब ये 23 प्रकार के तत्वों को बनाती है तो फिर ये क्या हो जाती है? सक्रिय हो जाती है। तो ये प्रकृति को यहाँ पर सक्रिय बताया गया है कि प्रकृति कैसी है? सक्रिय है, अर्थात ये क्रिया करना चाहती है, क्रिया कर सकती है। लेकिन ये क्या होता है? इसके अंदर आंखें नहीं है। आंखें न होने का मतलब क्या है? ये जड़ होती है ना, ये जड़ होती है, इसको अपनी कोई समझ नहीं होती है ना? इसको अपना गंतव्य तो पता है, लेकिन ये बिना पुरुष की सहायता से ये वहां तक जा नहीं सकती है। इसीलिए प्रकृति को बताया गया है कि ये अंधी है। अंधी है का मतलब क्या है? ये जड़ है, इसके अंदर सक्रियता तो है, लेकिन फिर भी ये अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकती। तो जिस प्रकार से एक लंगड़ा व्यक्ति होता है, उसको भी एक गंतव्य पर जाना है और किसी अंधे व्यक्ति को भी जाना है, तो लंगड़ा व्यक्ति क्या करता है? अंधे व्यक्ति के कंधे पर बैठ जाता है और वो उसको रास्ता बताते हुए दोनों अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार से ये जो पुरुष का जो संयोग होता है प्रकृति के साथ में, ये मूल प्रकृति के दर्शन के लिए, ताकि मूल प्रकृति प्रदर्शित हो सके, अपने अस्तित्व में आ सके। और प्रकृति का जो संयोग होता है पुरुष के साथ में, ये पुरुष के कैवल्य के लिए, ताकि पुरुष अपना मोक्ष पा जाए। फिर दोनों पंगु और अंधे के समान मिल जाते हैं और सृष्टि का निर्माण होता है। समझ में आ रहा है आप सभी को? जी। जी। आगे देख देख जाइए, कुछ श्लोक बड़े आसान है, इसको देख जाइए, कारिकाओं को। तो इसमें सृष्टि की प्रक्रिया के विषय में बता रहे हैं। जो आपने देखा था ना, ये 25 प्रकार के जो तत्व थे, तो उन्हीं को बता रहे हैं इसमें कि कैसे कैसे इनका विभाजन होता है, किससे किससे किसकी किसकी उत्पत्ति होती है, ये सब आप जानते हैं पहले से ही। तो कह रहे हैं कि प्रकृतेर महांस्ततो हंकारस तस्मात् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्य पंचभूतानि। तो कह रहे हैं कि प्रकृतेर महान मतलब प्रकृति से महत्व की उत्पत्ति होती है, बुद्धि की उत्पत्ति होती है। आगे कह रहे हैं कि ततः
अहंकार, अर्थात महत से अहंकार की उत्पत्ति होती है। फिर आगे कह रहे हैं कि तस्मात् गणश्च षोडशकः, अर्थात इसी अहंकार से 16 का जो गण है इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है। और तस्मादपि षोडशकात्, अर्थात इन 16 के जो गण हैं इसमें जो 5 है ना, पंचभ्य पंचभूतानि, ये जो 5 तन मात्राएं हैं, पंचभ्य का मतलब यहां पर लेंगे तन मात्राएं, तो तन मात्राओं से किसकी उत्पत्ति होती है? पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। ठीक है। तो ये वाली कारिका बड़ी आसान है। मूल प्रकृति से महत की उत्पत्ति होती है, महत से अहंकार की उत्पत्ति होती है, अहंकार से 16 का जो गण है इनकी उत्पत्ति होती है, और इनमें भी जो 16 का जो गण है ना, इसमें भी जो 5 है पंच तन्मात्राएं, उनसे ही 5 महाभूतों की उत्पत्ति होती है। और ये कौन कौन से हैं ये नीचे लिखा हुआ है, आप सभी इसमें देख लीजिएगा। ठीक है। और ये सब आपको पता है, 11 इंद्रियां कौन कौन सी है, पंच महाभूत इत्यादि कौन कौन से होते हैं। समझ में आ गया ना? आगे बढ़े। हेलो। जी भ्राता जी। जी महोदय। चलिए ठीक है, समय आप लोगों का मैं लूंगा नहीं ज्यादा, तो कल की कक्षा में बाकी का पाठ करते हैं, और आप सभी इसको देखते जाइएगा। दर्शनों का विषय है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है ना? तो आप सभी इसको अच्छे से तैयार करेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ।